संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तथा वंदे मातरम का नारा लगाकर कितने ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण निछावर कर दिए और वो इतिहास में कहीं गुम हो गए हैं। उन स्वतंत्रता सेनानी के नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने वतन के लिए अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी, और साथ ही जानेंगे उनके द्वारा किए गए वो महत्वपूर्ण कार्य जिसके चलते स्वतंत्रता आंदोलन को एक बल मिला और देशवासियों को अपने सपनों को साकार करने की और अपना जीवन जीने की आज़ादी मिली। तो देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों। सबसे पहले बात होगी मातंगनी हजारा, एक ऐसी महिला स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसे जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी और पुलिस कर्मियों ने उनके ऊपर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी और उस हालत में भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वो वंदे मातरम का नारा लगाती रहीं। दूसरा नाम है भुगेश्वरी फुलकानी का। भारत छोड़ो आंदोलन में कई महिलाएं शामिल हुई थीं। उनमें से एक बड़ा नाम है भुगेश्वरी फुलकानी का था। ऐसा कहा जाता है जब क्रांतिकारियों ने बहरमपुर में अपने कार्यालयों पर नियंत्रण वापस ले लिया था, उस वक्त उस भीड़ का नेतृत्व भुगेश्वरी ने किया था। उन्होंने उस वक्त मौजूद उस कैप्टन को मारा जो क्रांतिकारियों पर हमला करने आए थे। तीसरा नाम है राजकुमारी गुप्ता। ये नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। राजकुमारी गुप्ता वो स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के काकोरी षड्यंत्र में एक अहम भूमिका निभाई थी। वो काकोरी षड्यंत्र में गुप्तचर के रूप में शामिल हुई थी। उनका काम गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को संदेश देना होता था। अब बात होगी लक्ष्मी सहगल की। ये नाम तो शायद किसी ने भी सुना होगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। वो आज़ाद हिंद फौज और अधिकारी और आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। वो व्यवसाय से डॉक्टर थी। लक्ष्मी सहगल द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाइमलाइट यानी सुर्खियों में आई थी। वो द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका के लिए बर्ना जेल में सजा काट कर आई थी। उसके बाद उन्होंने नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना में खुद को नामांकित करने के लिए वो अपनी मातृभूमि लौट आई। उसके बाद बात होगी मूलमती की। मूलमती स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की मां थी, जिन्हें ब्रिटिश राज ने मैनपुरी षड्यंत्र मामले और काकोरी षड्यंत्र में सहयोग देने के लिए फांसी मिली थी। मूलमती ने स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में अपने बेटे का समर्थन किया था। तारा रानी श्रीवास्तव बिहार के सरना में एक साधारण परिवार में जन्मी तारा और उनके पति दोनों ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। सिवान पुलिस स्टेशन में एक विरोध मार्च के दौरान तारा के पति को जुलूस नेतृत्व करते समय गोली मार दी गई थी, लेकिन तारा फिर भी पीछे नहीं हटी और अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा।
आखिरी नाम है झलकारी बाई का। यह नाम तो शायद सबने सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन एक ऐसा भी नाम है जिसके बारे में हमने बहुत कम सुना है। वो नाम है झलकारी बाई का। वो भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह पुरुषों और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वह रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी और वो युद्ध कौशल में पारंगत थी। वो दुर्गा दल में नेता भी थी। तो ये थी हमारे देश की कुछ महिला स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी, अपना परिवार सब निछावर कर दिया। पूरी IBN भारत की टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संगीन पे धर कर माथा सो